बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर अमेरिका के साथ भारत भी गहरी चिंता में है। व्हाइट हाउस की पूर्व अधिकारी लीजा कर्टिस के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे अच्छी तरह नियंत्रित किया था। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन के चलते गत 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था। शेख हसीना की सरकार में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया था। इसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और देश में कट्टरपंथी गतिविधियां लगातार बढ़ लगी। देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों को जेलों से रिहा किया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही शेख हसीना के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की एक अदालत शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर चुकी है। बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। इन दिनों बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, मगर हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और सितम जारी है। कट्टरपंथी हिंदुओं के ऊपर बेहिसाब जुल्म ढहा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। आगे सुनने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बांग्लादेश में इस भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तान से गोला बारूद से लदी पाकिस्तानी जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिर क्या होने वाला है। वहीं भारत भी पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए और उसी के हिसाब से एक्शन ले रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह से माहौल बिगड़ चुका है। यूनुस सरकार इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाने में विफल दिख रही है। ऐसे हालातों में भी अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक गोले, बारूद विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान से इसी हफ्ते बांग्लादेश पहुंच चुकी है। 50 साल में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान का जहाज सीधे चटगांव पोर्ट पहुंचा है। बांग्लादेश की पाकिस्तान और चीन से नजदीकियां लगातार बढ़ रही है। इन देशों के बीच नई खिचड़ी पक रही है। कट्टरपंथियों के दबाव में यूनुस झुक रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार ऐसे समय में खरीद रहा है जब वह अपने सबसे बुरे दौरे से गुजरा है। शेख हसीना भारत में हैं, उनको भारत समर्थक माना जाता है। जब तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं तब दोनों देशों के साथ रिश्ते काफी अच्छे रहे, लेकिन उनका तख्तापलट होना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार अब पाकिस्तान के करीब है। बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान ने एक मालवाहक जहाज के जरिए गोला बारूद और हथियारों को बांग्लादेश पहुंचाया। ये मालवाहक जहाज पाकिस्तान से कराची से रवाना होकर बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। बांग्लादेश के पास भारत से खरीदे गए बिजली बिल का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, पर पाकिस्तान से हथियार गोले खरीद रहा है। एक प्रकार से बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की ओर झुक रहा है। ये द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत हो सकती है। यह नया रूट ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर एक्टिव होकर भारत के विरुद्ध बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक आतंकी के साथ मिलकर साजिश रच सकता है। यह नया रूट सप्लाई चेन को और आसान बनाएगा और दोनों देशों के बीच व्यवसाय के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलेगा। आप कमेंट कर बताएं कि क्या बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी जहाज आने से भारत को सावधान होने की जरूरत है। क्या भारत की परेशानी बढ़ने वाली है?
क्या अब भारत को बांग्लादेश की करना बंद कर देना चाहिए?